सिद्धि हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं संतोष कुमार पारिक आपको अगला वीडियो जो हमने आयोजन के अंतर्गत स्टार्ट कर रखा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए कक्षा 12 के विषय बीए के अंतर्गत अध्याय 3 जिसका नाम है आयोजन, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार पे। ये विद्यार्थियों के लिए सुविचार है। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। इसी सुविचार के साथ में आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे अध्याय 3 की। अध्याय 3 में मैं आपको आज बताऊंगा आयोजन के महत्व। आयोजन का महत्व का पहला पॉइंट जो है वह है आयोजन से व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। सभी प्रवृत्तियां बोले तो आयोजन से व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। सभी प्रवृत्तियों का मतलब है हर एक प्रवृत्ति, अब चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हो, चाहे वो शिक्षण क्षेत्र की हो, चाहे वो व्यवसाय में किसी कंपनी की हो, फैक्ट्री कल कारखाने की हो, हर एक प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। नंबर 2, साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। अगर हम आयोजन से कोई भी कार्य को करेंगे तो उसके अंतर्गत कोई भी प्रकार के साधन जो हम काम में ले रहे हैं उसका दुरुपयोग होने से रुकेगा, क्योंकि हमारा संचालन आयोजन के तहत होगा, इसलिए साधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है साधनों का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। नंबर 3, आयोजन से अनिश्चितता कम होती है। अगर हम आयोजन पूर्वक कोई कार्य करेंगे तो भविष्य में होने वाली या अनिश्चितताओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है। अगर हम आयोजन के द्वारा कार्य करेंगे तो कोई भी प्रकार की सावधानी होगी, उसमें वृद्धि होगी, यानी वो कार्य और अच्छे से होगा। 5वां पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी, और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसके अंदर आयोजन उपयोगी सिद्ध होगा। 6वां पॉइंट है संचालकीय कार्यों में सरलता होती है। संचालन करेंगे आयोजन के तहत तो प्रत्येक कार्य सरल हो जाएगा, हर एक कार्य को सरल बना दिया जाएगा, इसलिए संचालकीय कार्यों में सरलता भी होती है। 7वां, कर्मचारी सहयोग प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे से सहयोग आयोजन कार्य करेंगे या अच्छे से आयोजन करके हम कोई भी कार्य को करेंगे तो कर्मचारियों का सहयोग हमें प्रति कार्य में प्राप्त होगा। 8वां है प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। आयोजन पूर्वक काम को करेंगे तो हम उसका असर ज़रूर छोड़ेंगे, प्रभावशाली उसको बना देंगे, इसलिए प्रभावशाली नियंत्रण भी इसमें किया जा सकता है। 9वां है विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। हर एक जो प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत हम संकलन कर सकते हैं, यानी एक साथ में उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे
ये 9 पॉइंट महत्व के पूरे हुए। अब हम बात करेंगे हमारे आयोजन के तहत सीमाएं, लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन है, पहले मैं आपको सारे मुद्दे क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका अलग अलग मुद्दे वाई विश्लेषण करेंगे। तो पहला है भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य की अनिश्चितता। नंबर 2 है खर्चीली प्रक्रिया। भविष्य की अनिश्चितता, खर्चीली प्रक्रिया। तीसरा दीर्घ प्रक्रिया। चौथा आयोजन असंगत। पांचवा स्थिरता को प्रेरणा। छठा बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। सातवां पूर्ण जानकारी। आठवां कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध। और नौवां पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। एक बार वापस लिमिटेशन यानी सीमाएं हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 भविष्य की अनिश्चितता। नंबर 2 खर्चीली प्रक्रिया। नंबर 3 दीर्घ प्रक्रिया। नंबर 4 आयोजन असंगत। नंबर 5 स्थिरता को प्रेरणा। नंबर 6 बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। नंबर 7 पूर्ण जानकारी। नंबर 8 कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध। और नंबर 9 पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। तो ये है आयोजन की सीमाएं। अब हम पहली सीमा की बात करेंगे। पहली सीमा है भविष्य की अनिश्चितता। इसमें आयोजन के आधार में धारणाएं और पूर्वानुमान होते हैं। आयोजन की जो नींव होती है उसमें धारणाएं भी होती है और पूर्वानुमान भी होते हैं जो भविष्य में संबंधित है, फ्यूचर में क्या काम आएंगे उससे वो संबंध रखते हैं। परंतु भविष्य अनिश्चित होता है। हमारे धारणाएं, हमारे पूर्वानुमान जो होते हैं वो भविष्य से संबंधित तो होते हैं, परंतु भविष्य अनिश्चित होता है, जिस कारण से पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। हम केवल आंकलन करते हैं, धारणाएं लगाते हैं, इसलिए वो पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। इसलिए आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने से उसमें अनिश्चितताएं होती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने से उसमें अनिश्चितता होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आयोजन की सीमाओं में दीर्घ प्रक्रिया। दीर्घ प्रक्रिया में आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण और अर्थघटन करके विविध विकल्पों का विचार किया जाता है। दीर्घ प्रक्रिया मतलब लंबी प्रक्रिया। आयोजन करने के लिए हमें पहले उसकी आवश्यक जानकारी जुटानी पड़ेगी, यानी एकत्रित करनी पड़ेगी। उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, अर्थघटन करना पड़ेगा और विविध विकल्पों का विचार करके जो लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि दीर्घ प्रक्रिया के अंतर्गत समय ज़्यादा लगता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे वो है खर्चीली प्रक्रिया। खर्चीली प्रक्रिया में आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, यानी जो निष्णांत है, जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, उनकी एडवाइस लेंगे। और उनकी एडवाइस लेंगे तो पैसा खर्च होगा, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये तैयार करने में समय, शक्ति और द्रव्य का अपव्यय भी होता है। इसलिए
आयोजन खर्चीली प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, द्रव्य ज़्यादा लगेगा, शक्ति ज़्यादा होगी, इसलिए इसे लंबी प्रक्रिया कहा गया, खर्चीली प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 4 आता है आयोजन असंगत। आयोजन में अनिश्चितता होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आयोजन में अनिश्चितता होती है, निश्चित नहीं होता है। समय, संजोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण पूर्व में तैयार किया गया आयोजन कई बार असंगत हो जाता है, जिस कारण से आयोजन निष्फल हो जाता है। आयोजन में अनिश्चितता होती है। समय, संयोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण, समय को, संयोग को, इकाई को जो प्रभावित करने वाले तत्व है उनके कारण पूर्व में जो तैयार किया गया आयोजन है वो कई बार असंगत हो जाता है, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। हमारा आयोजन किया गया, हमारा प्लान बनाया गया था, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसलिए आयोजन में असंगतता भी होती है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले जो आयोजन की सीमाओं के पॉइंट्स हैं वो अगले वीडियो में फिर से मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।